हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपने किसी बीज को धरती से नहीं बल्कि आकाश से प्रकट होते देखा है। एक बीज जो केवल पेड़ नहीं बनता बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। ये कोई साधारण बीज नहीं, ये है रुद्राक्ष। रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आंख। ये वो दिव्य बीज है जो स्वयं शिव की आंखों से बहकर आया है। रुद्राक्ष के जन्म के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व से भी जुड़ी है। तो आज इस वीडियो में वो कहानी तो बताऊंगी ही, साथ ही रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं और असली या नकली की पहचान कैसे करें, और रुद्राक्ष से जुड़ी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊंगी। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जन कल्याण के लिए भगवान शिव गहन ध्यान में डूबे हुए थे। उनकी तपस्या कई कल्पों तक चली और इस दौरान वे सृष्टि के विकास के लिए अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करते रहे। जैसे जैसे वो अपनी ध्यान क्रिया में आगे बढ़ते गए, उनकी एकाग्रता मजबूत होती गई और उनकी आंतरिक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती गई। जब वो अपने ध्यान से बाहर आए और अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उन्होंने दुनिया को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही ये दैवीय आंसू पृथ्वी पर गिरे, वे जमीन को छूते ही बीज में बदल गए। समय के साथ ये बीज पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ों में विकसित हुए, जिनमें शक्तिशाली रुद्राक्ष के फल लगे। प्रत्येक बीज भगवान शिव की ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतिबिंब है। रुद्राक्ष का वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, जिसमें शिव पुराण, पद्म पुराण और उपनिषद जैसे छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद शामिल हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव का एक दिव्य उपहार माना जाता है। अब सवाल ये है कि ये रुद्राक्ष कहाँ मिलता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और क्या ये सिर्फ आस्था का प्रतीक है या फिर कोई विज्ञान है। रुद्राक्ष के वृक्ष मुख्य रूप से नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे भारत में हिमालय, असम, उत्तरांचल, नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों के जंगलों में भी पाए जाते हैं। नेपाल और इंडोनेशिया से रुद्राक्ष का सबसे अधिक निर्यात भारत में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम इलियोकार्पस गैनेट्रस है। इन वृक्षों के फलों के बीजों का प्रयोग मनकों को बनाने में किया जाता है। प्रत्येक मनके की एक अलग संरचना होती है, जिसे उसके चेहरे या मुखियों के रूप में जाना जाता है, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष या 21 मुखी रुद्राक्ष। अब चलते हैं इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व की ओर, और फिर जानेंगे इनके प्रकार के बारे में। धार्मिक महत्व के आधार पर यह माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंखों से निकले हुए अश्रु है, जो एक बीज के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। इनमें भगवान शिव की ऊर्जा और शक्तियां निहित होती है, और जो भी व्यक्ति इन्हें धारण करता है, उस पर भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहती है। वैज्ञानिक महत्व। इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। रुद्राक्ष के रोम छिंद्रों में एक अलग तरह का स्पंदन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करता है। जब ये पहनने वाले की त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो ये शरीर के बायोइलेक्ट्रिक करंट पर एक स्थिर प्रभाव पैदा करते हैं। ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों और चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ होता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य रहता है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि रुद्राक्ष से जो विशेष तरंगे निकलती हैं, वे मनुष्य के दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, और वो तनाव, चिंता और अवसाद से दूर रहता है। ध्यान करते समय रुद्राक्ष पहनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर के चारों ओर एक प्राकृतिक बायोफील्ड बनाता है,
जिससे नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती। रुद्राक्ष को उसके मुखों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो इस 20 में ऊपर से नीचे तक चलने वाली रेखाएं हैं। सामान्यतः रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक पाए जाते हैं, लेकिन ये कितने तरह के होते हैं, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 21 मुखी रुद्राक्ष ही देखे गए हैं। प्रत्येक प्रकार के रुद्राक्ष के विशिष्ट लाभ और आध्यात्मिक महत्व हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली होता है और इसे शिव का प्रतीक मानते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को गौरी अर्थात अर्धनारीश्वर या शक्ति का रूप माना जाता है। जिन लोगों की शादी में बहुत अधिक देरी हो रही हो, उन लोगों द्वारा इस रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत ही जल्दी लाभ होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष को त्रिमूर्ति का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके नीरस बने हुए जीवन में नई उमंग जाग जाती है। उसे संक्रामक, स्त्री और पेट के रोगों से छुटकारा मिलता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से वशीकरण और वाणी में मिठास की शक्ति प्राप्त होती है और नाक, कान, गले के रोगों, कोढ़, लकवा, दमा जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को संतान नहीं है, ऐसे लोगों द्वारा इसे धारण करने से उन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे कल्याणकारी और आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसे कोई भी धारण कर सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश का स्वरूप माना जाता है, लेकिन इनके ग्रह देवता शुक्र हैं। इसे धारण करने से व्यक्ति की बुद्धि या दिमाग का विकास होता है और नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ती है। और कोढ़, नपुंसकता, पथरी, किडनी और मूत्र रोग आदि से छुटकारा मिलता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष में सप्त नाग निवास करते हैं और इस पर शनिदेव जी का प्रभाव माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने वाले पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, उदर रोग, लकवा, चिंता, हड्डी, कैंसर, अस्थमा की परेशानी होती है, उन्हें इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को भैरव देव का स्वरूप माना जाता है, लेकिन इसके प्रधान देव श्री गणेश को माना गया है। अगर किसी की कुंडली में राहु दोष हो, तो उसे इस रुद्राक्ष को ग्रहण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष को माँ भगवती का प्रतीक है और यह रक्षा कवच की तरह भी काम करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष के देवता भगवान विष्णु और 10 महाविद्याएं हैं। जो जातक तंत्र मंत्र और 10 महाविद्याओं की साधनाएं करता है, वो ये रुद्राक्ष धारण करते हैं और जिन्हें शरीर पर ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां जैसी परेशानियां होती है, उन्हें भी ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी से जुड़ा होता है। जिन्हें अकाल मृत्यु का डर होता है, वो इसे धारण करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष के देवता विष्णु जी है और इसे धारण करने वाले को तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सिर दर्द, दिमाग, उदरताक, हृदय, मूत्राशय और बुखार जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। 13 मुखी रुद्राक्ष के देवता इंद्रदेव और कामदेव है। जिन लोगों की जिंदगी में प्रेम और सुख की कमी होती है, उन्हें इस रुद्राक्ष को ग्रहण करने से बहुत फायदा होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को शिवजी की तीसरी आंख का प्रतीक मानते हैं और ये दूरदृष्टि और निर्णय क्षमता में वृद्धि करने वाला माना जाता है। 15 मुखी रुद्राक्ष शारीरिक और भावनात्मक दर्द से राहत प्रदान करता है। 16 मुखी रुद्राक्ष भगवान राम से जुड़ा है और सभी प्रयासों में सुरक्षा, जीत और सफलता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष भगवान विश्वकर्मा का प्रतिनिधित्व करता है और यह कलाकारों, वास्तुकारों और डिजाइनरों के लिए फायदेमंद होता है। 18 मुखी रुद्राक्ष धरती माता से जुड़ा हुआ है और ये नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा लाने के लिए जाना जाता है। 19 मुखी रुद्राक्ष आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए अपार धन, सफलता और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करता है। 20 मुखी रुद्राक्ष रचनात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ता है। 21 मुखी रुद्राक्ष ये बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ माना जाता है। इसे पहनने वाले को अपार धन, सफलता और आध्यात्मिक विकास का लाभ होता है। आजकल
आजकल मार्केट में हर जगह रुद्राक्ष आसानी से मिल जाते हैं, पर ये असली होते हैं या नकली ये पहचानना बहुत मुश्किल है। पर आज मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप असली या नकली में पहचान कर सकते हैं। रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डालकर गर्म करने पर असली रुद्राक्ष और अधिक चमकदार हो जाता है और उसका रंग भी गहरा दिखने लगता है। रुद्राक्ष को पानी में डालकर कुछ घंटे के लिए उबालें। अगर उसका रंग नहीं निकला या उस पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है तो वह असली रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को तांबे के 2 टुकड़ों के ऊपर रखकर एक उंगली से हल्के से दबाएं। अगर रुद्राक्ष नाचने लगे तो वो असली है। जब रुद्राक्ष को बीच में से काटने पर उसमें उतने ही घेर निकले जितने घेर उसमें अंदर हो तो वो असली है। असली रुद्राक्ष को अगर सुई से कुरेदे तो उसमें से रेशा निकलता है। असली रुद्राक्ष के ऊपर उभरे हुए पठार कभी एक रूप नहीं होते। अगर वो एक रूप है तो इसका मतलब वो नकली है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं, तो लोग 5 मुखी या अन्य रुद्राक्ष के मुखों में मसाला भरकर उन्हें एक मुखी बना देते हैं। जब रुद्राक्ष को ध्यान से देखा जाता है तो उसमें भरा हुआ मसाला दिखाई दे जाता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ठगी से बच सकते हैं। रुद्राक्ष को खरीदने में ही नहीं बल्कि पहनने में भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे आजकल रुद्राक्ष केवल साधुओं, योगियों या तपस्वियों तक सीमित नहीं है बल्कि सामान्य लोग, अभिनेता, कॉरपोरेट लीडर, वैज्ञानिक सभी इसे अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए पहनते हैं और कुछ लोग फैशन में भी पहन लेते हैं। पर ध्यान रहे हर रुद्राक्ष सभी के लिए नहीं होता। कौन सा रुद्राक्ष किस व्यक्ति को पहनना चाहिए ये उसकी जन्म कुंडली, राशि और जीवन शैली पर निर्भर करता है और इसे शुद्धता और विधि से पहनना भी आवश्यक है, वरना इसके लाभ की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं इसे पहनने की पूरी विधि भी बताऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।